हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आई हूँ और ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन जो अभी हाल ही में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ट्रे 2.0 हुआ। तो उसमें जिसका रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। आज उसमें एक न्यू डेवलपमेंट हुआ है कि चेयरमैन सर ने ट्वीट किया है। चेयरमैन सर जो हमारे हैं अतुल प्रसाद जी, बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि द कैंडिडेट्स हु आर एक्सपेक्टिंग मल्टीपल रिजल्ट्स शुड वेट फॉर ऑल द रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर काउंसलिंग। तो इसके क्या अर्थ निकलते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनको मल्टीपल रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन है, जैसे अगर वो मान लीजिए कि कोई है जो जूनियर वर्ग में भी अप्लाई किया था, फिर टीजीटी 9th-10th में भी उसने एग्जाम दे रखा है, फिर 11th-12th में भी दिया है, तो वैसे कैंडिडेट जब सारे रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएं तब डीवी काउंसलिंग के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो 9th-10th में भी क्वालिफाई कर गया, 11th-12th में भी क्वालिफाई कर गया, टीजीटी पीजीटी और जूनियर तीनों में कर गया, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 11th-12th का आप जानते हैं पे स्केल ज़्यादा है, उससे बढ़िया है, तो वो जूनियर का स्किप कर देगा और वो ऑलरेडी काउंसलिंग करा चुका है, तो वो सीट हो जाती है ख़राब। इसी तरह वो 9th-10th का स्किप कर दिया, तो अगर किसी का 9th-10th में हुआ है तो वो जूनियर का फिर स्किप कर देगा। तो देखिए, पीजीटी तो नहीं कोई छोड़ता है, लेकिन टीजीटी के लिए टीजीटी छोड़ सकता है जो जिनका पीजीटी में हो रहा है। इसके अलावा जिनका पीजीटी टीजीटी में हो रहा है वो जूनियर छोड़ सकता है। तो ये इस तरीके से सीटें खराब हो जाती हैं। और इसके बाद ये भी प्रोबेबिलिटी है कि सर ने पहले भी कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आ सकते हैं जो सीटें खाली जाती हैं, तो वो हमको 5 से 7 जनवरी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जिन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट उठता है कि अगर उसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में उनसे बड़ा कोई है जो जिसका सेम मार्क्स है तो उसका हो जाता है, तो इस वजह से भी रिजल्ट उठता है। तो वो सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने से वो फिर प्रॉपर तरीके से सबका आ जाता है, जिसका इन सारी वजहों से रुका होता है। तो अगर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है 5 से 7 जनवरी तक, तो जो हमारी कट ऑफ है थोड़ी सी वो नीचे जा सकती है। जैसे यूआर में आपका 2 से 3 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। फिर ओबीसी में सिर्फ 1 मार्क्स का एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ओबीसी में जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है बच्चों की, सबसे हाई डेंसिटी जो होती है, जो जितने भी बच्चे अप्लाई किए रहते हैं तो उसमें उनका वो ज़्यादा रहता है डेंसिटी ओबीसी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरती नहीं है जनरली। उसके अलावा एससी एसटी में 2 मार्क्स का आप होप कर सकते हैं। फिर फीमेल कैटेगरी में 2 से 3 मार्क्स का कर सकते हैं। तो ये देखते हैं 5 से 7 तक क्या होता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स का। और ये चेयरमैन सर के ट्वीट से इस चीज़ को बहुत बल मिला है कि रिजल्ट्स आ सकते हैं दोबारा से। और ठीक है, तो ये सारा आपका ये इशू रहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड, मल्टीपल रिजल्ट। अच्छा ठीक है, ये पहले क्या डिमांड की जा रही थी कि यूनिक कैंडिडेट रिजल्ट दिया जाए। मान लीजिए एक बच्चा है जो 6, 7, 8 में भी दिया है, 9, 10 में भी दिया है, 11, 12 में दिया है, तो उसका सिर्फ एक कैंडिडेट पे एक रिजल्ट आना चाहिए। अगर वो तीनों में भी क्वालिफाई है तो वो एक चीज़ में एक में उसका दिया जाए। तो हाउ एवर ड्यू टू टेक्निकल इशूज़ या जो भी चीज़ें रही हों, वो चीज़ें अभी तो इफेक्ट में आने से रही हैं। तो फिलहाल मल्टीपल रिजल्ट्स आए हैं और हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स आ सकते हैं और ये कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और एक और मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि मैं आज से जो है जो यूपीपी के बच्चे हैं उनके लिए, और जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जीएस के कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी से स्टार्ट करूँगी। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारा पहला टॉपिक रहेगा। तो अगर आपके जानने में अगर कोई है जो कांस्टेबल की यूपीपी की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी जीडी की कर रहा है, तो आप उनको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं और हम आज से इस चीज़ को शुरू करेंगे। मैं 40 to 45 डेज में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।